राजापुर गांव में मेघा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दो सौतेली जुड़वां बेटियां थीं, रीमा और सीमा। दोनों बहनें बहुत ही होशियार और समझदार थीं, लेकिन सौतेली होने के कारण मेघा को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मेघा दोनों के हर काम में रोकटोक किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह रीमा और सीमा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा क्या? आप पिताजी की ऐसा क्यों बोलती है? वह बेचारे तो इस दुनिया में भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मेघा जोर से एक थप्पड़ मारती है। दोनों बहनों के लिए पढ़ाई बहुत ही अहमियत रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पढ़ लिखकर ही जीवन बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने मेघा की बात मानी। फिर स्कूल गई। यह अलग बात है कि देर से स्कूल पहुंचने के कारण मास्टर जी से उन्हें थोड़ी डांट पड़ी। पढ़ाई खत्म करके जो भी दोनों स्कूल से लौटी, वह दोनों अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि फिर से मेघा ने पूरे घर के बर्तन और कपड़े उनके सामने डालती हुए कहती है, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, स्कूल जाकर कौन सा कलेक्टर बन जाऊंगी। पूरे दिन स्कूल में टाइम पास कर चली आई। अब दोनों काम पर लग जाओ। तुझे सुनाई कम पड़ता है क्या? जो कहाँ है वह कर, नहीं तो तुम दोनों स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगी। पूरे दिन की थकी हारी दोनों बहनें काम में लग गई। काम खत्म करके वह दोनों खाना खाने बैठते हैं कि तभी उनकी सौतेली बहन पूजा उनको परेशान करने लगती है और उनको खाना नहीं खाने देती। पहले तो वह उसे समझाती हैं, लेकिन वह नहीं मानती है। तब सीमा गुस्से में पूजा को एक चपेट देती है। पूजा जोर जोर से रोने लगती है। पूजा की आवाज सुनकर मेघा भागते हुए आती है। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? मुफ्त खोर, मैं तेरी दोनों हाथ तोड़ दूंगी। माँ, सीमा की कोई गलती नहीं है। पूजा हमें बार बार परेशान कर रही थी। वह हमें खाना नहीं खाने दे रही थी, इसीलिए सीमा ने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हें कितनी बार कहा है माँ, कर मुझे मत बुलाया करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और हाँ, यह काम खत्म हो जाए तो रात का खाना भी बना लेना। बड़ी आई सीमा की वकील बनने। एक दिन सीमा खाना नहीं खाती तो क्या भूखी मर जाती। चल अभी मैं बताती हूँ, 2 दिन तक कमरे में भूखे प्यासे बंद रह जाएगी, तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। और सीमा के बालों को पकड़कर खींचते हुए बोलती, अभी मैं बताती हूँ, 2 दिन तक कमरे में भूखे प्यासे बंद रह जाएगी। मेघा सीमा को कमरे में बंद कर देती है और बाहर आ जाती है। सीमा बेचारी भूखी प्यासी कमरे में बंद की है। रात को धीरे से रीमा सीमा को समोसे की प्लेट खिड़की से कमरे में देखकर आ जाती है, पर मेघा रीमा को कमरे के बाहर देख लेती है और फिर दोनों को बुरी तरह से मारते हुए बोलती है, चोरी सीख रही हो तुम दोनों बहनें। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे नहीं दिखता तुम दोनों क्या कर रही हो? पता नहीं वह कौन सी घड़ी थी जब इनका बाप इन दोनों मनहूस को मेरे मत्थे मरकर चला गया। अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनकर रीमा और सीमा छिप छिप कर रोया करती, अपनी माँ को याद करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। तीनों बड़े हो जाते हैं। जहाँ दोनों मजबूर बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर पूजा का मन पढ़ाई से कोसों दूर रहता है। एक दिन की बात है, पूजा कहीं बाहर से आती है और मेघा से जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, माँ, मुझे एक नया फोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास नया मोबाइल है, मुझे भी चाहिए। वह सब मैं नहीं जानती। मुझे नया फोन चाहिए तो चाहिए ही। नया फोन कहाँ से लाऊं? मैं अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पूजा की जिद को देखते हुए मेघा सीमा को आवाज देती है। सीमा रसोई में खाना बना रही थी। मेघा की आवाज सुनकर वो आती है। सीमा सुन, कल जो तुम दोनों बहनों को जो पैसे मिले हैं ना, वह मुझे ला कर दे। पूजा को नया फोन दिलवाना है। पैसे? लेकिन क्यों पर माँ? वह तो हम दोनों की पढ़ाई के पैसे हैं। सबसे पहले तो तू मुझे माँ कहना बंद कर। अगर मैं तेरी सगी माँ होती
और पूजा तेरी सगी बहन होता तो क्या तभी तो इस तरह से इनकार करती थी? सच ही कहा है, सौतेला सौतेला ही रहता है। मेघा की बात सुनकर सीमा भावुक हो जाती है और सारे पैसे पूजा को दे देती है। लेकिन पूजा के शौक उस फोन पर खत्म नहीं होते। थोड़ी दिनों बाद ही वह फिर से मेघा के पास आती है और बोलती है, मुझे नई कार लेनी है। मैं गरीबों की तरह बस में धक्के खाकर कॉलेज नहीं जा सकता। मेरे सारे दोस्त कार से कॉलेज जाते हैं। अरे कोई 2 पैसे की चीज नहीं है जिसकी महंगाई है की और हाजिर हो गया 5 लाख रुपए लगते हैं। मेरे पास कहाँ इतने पैसे है। मुझे तो लगता है कि रीमा और अपने की तरह मैं भी तुम्हारी सौतेली बेटी हूँ। नहीं तो क्या तुम अपने बच्चे के लिए इस तरह से इनकार कर देती? ठीक ही तो कहती है पूजा, एक ही तो बेटी है मेरी, उसके लिए मैं एक कार भी नहीं ले सकती। मैं कल ही उसे कार दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे लाला से फिर उधार लेना पड़ेगा। उसके बाद मेघा सीमा को बुलाकर कहती है कि वह लाला से मिलकर आती है। तब तक तुम दोनों बहनें खाना बनाकर रखना। उसके जाने के बाद दोनों बहनें बातें करती हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। लाला से जाकर फिर से कर्जा लेने वाली है, वह भी पूजा की कार के लिए। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। माँ का पहले का कर्ज ही नहीं उतरा और अब ऊपर से और कर्ज ले रही है। अगर बाद में कोई परेशानी हो गई तो नहीं। बहन ऐसा मत बोल, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही पूजा की नई कार आ गई। पूजा अब अपनी माँ की कमजोरी समझ गई थी। वह जानती थी कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। वह उसकी मांग किसी न किसी तरह पूरा करेगी। लेकिन उसकी हर दिन की नई नई मांगों से मेघा को गले तक कर्ज में डुबो दिया था। अब तो उसे भी चिंता होने लगी थी कि इतने सारे पैसे वह अब कैसे चुकाएगी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। पूजा अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई थी, इसलिए वह घर पर नहीं थी। तभी मेघा के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेघा ने दरवाजा खोला तो देखा कि लाला अपने लोगों के साथ उसके दरवाजे पर खड़ा है। लाला मेघा को खरी खोटी सुनाता है और बुरा भला कहने लगता है। यह देखकर दोनों बहनों का पारा चढ़ जाता है और रीमा कहती है, आप हमारी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। कर्ज लिया है, इसका क्या मतलब कि हम आपके गुलाम हो गए? आपका जो मन में आएगा वह कहेंगे। हमें कुछ मोहलत और दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे धीरे धीरे करके लौटा देंगे। उस समय लाला मन ने एक और तारीख दे दी, लेकिन साथ ही कहा कि हर एक महीने किस्त सही तारीख को ब्याज के पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दूसरी ओर पूजा को जब यह सारी बातें पता लगी तो वह उल्टा मेघा पर ही चिल्लाने लगी। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इतना पैसा उधार लेने की? एक तो मैं हूँ जो कटौती में अपना जीवन काट रही हूँ, एक एक चीज के लिए तरसती हूँ, और एक तुम हो जो लाखों का कर्जा माथे पर लेकर बैठी हो। अरे तुम तो आज कल में मर जाओगी, फिर यह सारा कर दे मेरे माथे पर छोड़कर जाओगी तो कहाँ से चोरी कर। पूजा की बात सुनकर मेघा की आंखें भर आई। जिस बेटी के लिए इतना सब किया, वही बेटी आज उसे भला बुरा कह रही है। मेघा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे पूजा के सामने ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन पूजा मेघा की परवाह किए बिना अपनी कार से घूमने निकल गई। रीमा और सीमा अपनी मां को लेकर अस्पताल गई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद मेघा की छुट्टी हो गई। वह तो भला हो, दोनों बहनों के नौकरी के पैसे और उन दोनों की हाथ की अंगूठी का, जिसे बेचकर उन्होंने अस्पताल का सारा खर्च उठाया। उन दिनों दोनों बहनों ने अपनी मां की खूब सेवा की, लेकिन पूजा एक दिन भी अस्पताल नहीं आई। मेघा की आंखें उसे खोजती रहीं, लेकिन वह तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। मेघा के घर पहुंचने के बाद, मेरी बच्चियों, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मेरे तुम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, लेकिन तुम दोनों मुझे अपनी माँ मानती रही। अगर तुम दोनों न होती तो शायद मैं भी नहीं होती। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आ रही हूँ कि ऐसा मत कहो माँ। हमने हमेशा तुम्हें अपनी माँ समझा है और आपका सम्मान किया है।
आप हमसे बड़ी हैं, आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह यह बातें कर ही रहे थे कि रीमा के चीखने की आवाज सुनाई दी। सीमा और मेघा अंदर गए तो देखा कि पूजा माँ के बक्से का ताला तोड़ रही थी, जिसमें माँ की कुछ पुराने जेवर रखे थे। मेघा ने यह देखा तो उसे थप्पड़ खींचकर मारा। मार क्यों रही है मुझे? तेरे मरने के बाद तो ये मेरा ही होने वाला है। चल मुझे लेने दे। यह कहकर उसने मेघा को धक्का दे दिया। रीमा और सीमा ने देखा तो खींचकर उसे भी थप्पड़ मार दिया। रीमा दे माँ को धक्का दिया तूने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उसकी हिम्मत मैंने ही बढ़ाई है बेटी। उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा किया। लेकिन पूजा निकल तू यहां से। आज से मेरी सिर्फ 2 बिटियां हैं, रीमा और सीमा। तमाम उम्र जिसने बेटी को पराया समझा वह अपनी निकली। रीमा और सीमा ने काम कर धीरे धीरे माँ का सारा कर्ज उतार दिया है।